कल यानी 17 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी है। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और अपने साथ उसे जोड़ना है। पीएम मोदी के बयान ने सवाल को जन्म दे दिया है कि आखिर बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत क्यों है और आखिर बीजेपी का फोकस पसमानदा मुस्लिमों पर क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि पसमानदा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है समाज में पीछे छूटे गए लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुस्लिमों को पसमानदा कहा जाता है। मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा है। जो मुस्लिम जातियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं, उन्हें पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। इनमें वो जातियां भी शामिल हैं जिनसे छुआछूत होती है, लेकिन ये हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियां यानी एससी की सूची में शामिल नहीं हैं। बता दें कि भारतीय मुस्लिमों की आबादी में 80% से ज्यादा पसमानदा मुस्लिम शामिल है। ऐसे में बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों पर ज्यादा फोकस कर रही है। पसमानदा के लिए बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करने के साथ स्नेह यात्रा भी निकाल चुकी है। इसका असर ये हुआ कि भारत के कई राज्यों में मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। मुस्लिमों के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ उपचुनाव में 13 साल बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश की 45% मुस्लिम आबादी वाली रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी 42,000 वोटों से जीती। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमानदा मुस्लिम 18% है। इसके बाद आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि इनमें से 8% पसमानदा मुस्लिमों ने यूपी विधानसभा में बीजेपी को वोट दिया। इस वजह से बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को टिकट भी देती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर लखनऊ पहुंचे हैं, जिनमें से 30 विधायक पसमानदा हैं। देश के 18 राज्यों में जहां भी मुस्लिम आबादी है, हर जगह पसमानदा है, लेकिन 5 राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम में इनकी संख्या ज्यादा है। इन 5 में से 3 राज्यों में अभी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, जबकि 2 राज्यों में, एक में टीएमसी और दूसरे में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में साफ है कि स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ 80 लोकसभा वाले यूपी बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है।